हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के 13.3 चैप्टर के जो भी सवाल हैं हम उसको करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम इसमें एक कंसेप्ट को जानना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे, जिसको आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस कंसेप्ट क्या है कि एक ठोस का दूसरे ठोस में जब रूपांतरण करते हैं, एक ठोस का जब दूसरे ठोस में रूपांतरण करते हैं तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई इस तरह का एक केन है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह का एक केन है आपके पास जिसमें क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस केन के पानी को एक इस तरह से मान लेते हैं क्या कि ग्लास में, एक गिलास, दो गिलास, एक गिलास, यहाँ पे मान लेते हैं दो गिलास, फिर एक और तीसरा भी गिलास रहेगा। इस तरह से हम 4-5 गिलासों में इस सारे केन के पानी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो इसका पानी है वो सारे गिलासों में ट्रांसफर हो गया है। मतलब ये क्या कि जितना इस केन के अंदर पानी आ सकता था उस सारे पानी को हमने 4-5 गिलास में ट्रांसफर कर दिया। मतलब कि जो इसका आयतन है वो इन 4-5 गिलासों के आयतन के बराबर है, इन 4-5 गिलासों के आयतन के बराबर है। या यूं बोले कि मान लीजिए क्या कि कोई घनाभ के आकार का सॉलिड है, बिल्कुल ठोस लोहे का बना हुआ, हमने इसको मेल्ट करके एक गोले के रूप में ट्रांसफर कर दिया। क्या किया, इस सॉलिड को हमने गोले के रूप में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही इस गोले के रूप में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, तो जो इसका मटेरियल है, जो मेटल है, मान लेते हैं वो आयरन है, वो पीतल है, वो गोल्ड है, वो सिल्वर है, कुछ भी है, अगर हम उसे इस रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, या यूं बोले कि जो भी इसका जो भी मटेरियल होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा मटेरियल जो है गोले के रूप में ट्रांसफर होगा। मतलब क्या है कि इसका जो मटेरियल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा, सेप ट्रांसफर होगा, उसके वॉल्यूम में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो इसी बात को लेकर के कि अगर हम किसी एक ठोस को दूसरे ठोस में ट्रांसफर करते हैं तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कंसेप्ट पे इन सारे सवालों को जो 13.3 में है मैं उसे सॉल्व करूंगा। आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि जब आप वीडियो को देखें और जो सवाल आपको ना आए आप उसे नोट कर सके, ठीक है। तो हम आते हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा। सवाल है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है या ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। मतलब क्या बच्चों, मतलब क्या कि एक 4.2 सेंटीमीटर वाला इस तरह का कोई गोला है, इस तरह कोई क्या है, एक गोला है। मतलब क्या कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। हमने इसको मेल्ट किया और 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला है। मतलब कि अगर इसको हम ट्रांसफर किए हैं तो इस तरह का एक बेलन में ट्रांसफर कर दिए हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। लिखेंगे क्या कि गोले की त्रिज्या ये कितनी है, गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, इस गोले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस गोले को हमने मेल्ट किया, मेल्ट करके एक इस तरह के सिलेंडर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया। जब कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो जो इसका आयतन है वो आयतन में कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन उसका होगा। हम इसी कंसेप्ट का यूज करके इसके हाइट को निकालेंगे। गोले की त्रिज्या दी हुई है, इसे हम बोलते हैं ये R1 है। क्या है ये, R1 है।
बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसको हम बोलेंगे R2। क्या बोलेंगे, R2। बेलन की ऊंचाई दी नहीं है, हम मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो h मान लेते हैं, इसको कितना मानते हैं, h है, ठीक है, h सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं कि इसको ट्रांसफर किया गया है ना, तो क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या किया गया है, इस गोले को ट्रांसफर किया गया है बेलन में, मतलब क्या कि दोनों के आयतन को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, गोले का आयतन जो है वो बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन के यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। गोले का आयतन बेलन के आयतन का इक्वल होगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन आर तो यहाँ पे दिया नहीं है, R1 दिया, और लिखेंगे यहाँ पे R1 इक्वल टू कितना है बेलन का आयतन, या कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इसे माना है R2, लिखेंगे R2 का होल स्क्वायर इनटू एच। क्या कर लेंगे, देखिए पाई से पाई तो पहले कैंसिल हो गया, अब 4/3 है, 4/3 R1 का वैल्यू आपका जो हम माने हैं वो गोले की त्रिज्या का है, मतलब क्या, 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 हमने 3 टाइम्स लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है मल्टीप्लाइड इटसेल्फ इनटू 3 टाइम्स। हमने क्या किया है, 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू R2 का स्क्वायर। R2 कितना है, R2 है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 6। H का वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करेंगे, निकालना है। यहाँ हटाएंगे क्या आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट को हटाएंगे 0, पॉइंट को हटाएंगे 0, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 14 तिहाई 42 हो गया। और कैंसिल होगा क्या, अगर और यहाँ पे कैंसिल होगा तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, 4/3 4.2/10 4.2/10 हटाया है तो क्या हुआ, 7 6 के 42 यहाँ 14 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो गया, 7 चौके 28 मल्टीप्लाई बाई 94 बाई कितना है 1000 है, बाई 1000 है। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 98 इंटू 28, 8 का 4 बाकी 6, 8 9 72 6 78, 8 2 16 का 6 बाकी 1 18 1 19, तो 4 यहाँ आएगा 2 बाकी 1 बाकी 1, कितना आ गया है, आगे आपका 2724/1000 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2.724 इसका आंसर हो जाएगा। 2.724 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। बाकी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश हो रहा होगा, आप उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन को आपको देखना है, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोसों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया जाता है, इन गोले का त्रिज्या क्या होगा। ये सवाल बहुत ही आसान है। आपका सेकेंड नंबर सवाल क्या है, बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिएगा, सेकेंड नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसे खुद से करने का प्रयास कीजिए, जो आप 9th में 8th में या 7th में भी किए होंगे, 9th 8th या 7th में भी किए होंगे। तो क्या करेंगे, इस सवाल को हम करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, क्या कि 3 गोला है इस तरह से, 1
2 और 3, हमने तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया है। ठीक है, 3 गोला है, तीनों को मेल्ट करके हमने एक बड़ा गोला का निर्माण किया है, जिसमें इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है कितनी, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसे मान लेते हैं हम R1, इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3, और बड़े वाले को मान लेते हैं बड़ी R। ठीक है ना, तो लिखेंगे 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः, 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना है R1, R2, R3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R1, R2, R3 कितना है 6, 8, 10। मान लेते हैं क्या कि बड़े गोले की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन तीनों गोलों का आयतन जो है इस बड़े वाले के बराबर होगा, इन तीनों गोलों का आयतन इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। मतलब क्या लिखेंगे, तीनों गोलों का आयतन जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा बड़े गोले का आयतन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब। क्या होगा फॉर्मूला इसका, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। हमने क्या किया, तीनों के आयतन को ऐड किया है, तीनों के आयतन को ऐड किया है। इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई बड़ी R का क्यूब, जो हम माने हैं इसमें, जो हम इसका मान चुके हैं। अभी क्या करेंगे यहाँ पे 4/3 पाई इसमें भी, 4/3 पाई इसमें भी, 4/3 पाई इसमें भी। हम क्या करेंगे, तीनों को ले लेंगे कॉमन, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। इससे ये कैंसिल, इससे क्या हो गया, सब कैंसिल हो गया। हम क्या करेंगे, R1, R2, R3 के वैल्यू को रखेंगे। R1 का कितना वैल्यू है 6 का क्यूब प्लस में R2 का वैल्यू है 8 का क्यूब, R3 का वैल्यू कितना है 10 का क्यूब इक्वल टू कितना होगा R का क्यूब इक्वल टू देंगे। अब क्या है बच्चों कि 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 10 का क्यूब होता है 1000 इक्वल टू R क्यूब। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम क्यूब को ले जाएंगे इक्वल टू के उस साइड क्या बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा 1728 और 1728 जो है वो 12 का क्यूब है। मतलब कि जो इसकी त्रिज्या होगी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसको आप लोग नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग सवाल पढ़ लिए। आप लोग बीच बीच में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3
ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है, मैं इसे पहले साफ कर लेता हूँ। जो भी बच्चे लॉकडाउन में घर में फंसे हैं या फिर स्कूल कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल है। आप लोग वीडियोस चाहे तो पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर एक बार ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार आप कितनी ही बार इसे देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। मतलब कि इस तरह से क्या किया गया है बच्चों, इस तरह से कुआं को खोदा गया है। क्या किया गया है, कुआं को खोदा गया है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 7 मीटर व्यास, 7 मीटर मतलब कि जो त्रिज्या है इसकी कितनी हो जाएगी, 7/2। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि बोल रहा है व्यास कितना है, 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। और 20 मीटर गहरा मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितनी है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। और क्या किया गया है इसको, इसमें से जो मिट्टी निकला है, इसमें जो मिट्टी निकला है तो क्या किया गया है, उस मिट्टी को एक घनाभ के रूप में या बोलेंगे क्या, चबूतरा के फॉर्म में फैला दिया गया है। मतलब कि इससे निकली हुई मिट्टी जो है बच्चों, कुछ इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में आपका फैला दिया गया है। आपको घन दिख रहा होगा, लेकिन क्या है, वास्तविक में घनाभ के आकार का होता है। चबूतरा जो होता है वो वास्तविक में क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। आपको यहाँ घन दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या किया गया है कि लंबाई इसकी है 22 मीटर, चौड़ाई कितना है, 14 मीटर। हमें करना क्या है, इसकी ऊंचाई को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे क्या, कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या कितनी है, 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। ऐसे मान लेते हैं हम, आर मानते हैं। कुएं की गहराई, कुएं की गहराई बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। कुएं की गहराई h इक्वल टू कितना है, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। हमने क्या किया है, इसे चबूतरे के फॉर्म में फैलाया है। आप लोगों ने देखा होगा चबूतरा जो घनाभ के फॉर्म में होता है, मतलब कि इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई निकालना है तो मान लेंगे क्या, चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई इक्वल टू h। लंबाई दिया है कितना आपका, 22 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। तीनों है, ऊंचाई h मान लिया हमने, लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर और चौड़ाई कितना है, 14 मीटर। तो क्या लिखेंगे, जबकि यहाँ से क्या किया गया है कि मिट्टी को निकाल करके फैलाए हैं, तो दोनों क्या होगा, आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन इक्वल होगा किसका, चबूतरे के आयतन का, चबूतरे के या चबूतरा का आयतन, दोनों का आयतन इक्वल होगा। इसके आयतन का होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। चबूतरा घनाभ के आकार का है और घनाभ का आयतन कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे। आर स्क्वायर मतलब क्या कि जो यहाँ पे r का वैल्यू है, उस r के वैल्यू को पुट करेंगे, स्क्वायर है मतलब कि 2 बार। h का मान कितना है, h का मान 20 है, इक्वल टू l कितनी हो गई, l है 22, b है 14, h नहीं पता है, निकालनी है। 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा 22, 2 10 जा 20, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, 7 2 जा यहाँ से काट लेंगे। क्या बच गया, हमारे पास बच गया h का वैल्यू, अगर करेंगे तो क्या बच गया, 5/2, 5/2 मतलब कि 2.5। क्या बच गया, 2.5। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। पाई स्क्वायर h 20 मीटर है। ठीक है, LVH LVH निकालनी है।
7 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, उसे आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगे कि गलत है, आप कमेंट में पक्का बोलिए कि हाँ सर यहाँ पे इस वीडियो में आपने यहाँ पे गलती किया है, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। ये नहीं कि बस गलती रह जाए, इंसान ही, गलतियां होती रहती है। गलती दिखे तो आपको बोलनी है कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है। कैलकुलेशन तो हर किसी को आता है ना, अब थोड़ा सा माइंड मिस्टेक होगा तो गलती हो जाएगा। खैर, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्यास 3 मीटर एवं का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला कर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे होंगे, क्या एक कुआं इस तरह से है, ठीक है। अब क्या किया गया है, कुआं को खोद करके इससे मिट्टी निकाली गई है, और इस मिट्टी को बच्चों इसके चारों ओर इस तरह से फैला करके एक छोटा सा बांध का निर्माण किया गया है। बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है, ताकि आराम से लोग कुआं पे आए और पानी भरे, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसका व्यास 3 मीटर है। मतलब क्या कि अगर इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 मीटर क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी। क्या होगी इसकी त्रिज्या। और क्या कहा गया है कि कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। मतलब कि इसकी यहां से लेके यहां तक कितना गहराई है, गहराई है 14 मीटर तक इसे खोद लिया गया है। और इससे निकली मिट्टी को 4 मीटर चौड़ाई तक, मतलब कि यहां से लेके यहां तक कितनी है, 4 मीटर तक इसे फैला दिया गया है, ठीक है, वलय के रूप में। तो इस बांध की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, इस बांध की ऊंचाई। जो आपको यहाँ बांध दिख रहा है और इमेज में दिख रहा होगा, तो इस बांध की आपको ऊंचाई निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा हम कैसे निकालते हैं इसको। पहले क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है बेलनाकार कुएं की त्रिज्या, कुएं का त्रिज्या कितना है, ये है 3/2 मीटर। इसे हम मान लेते हैं r। r कितना है, 3/2 मीटर। कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर। और वलय की चौड़ाई कितनी दी हुई है, देखिए इसे मान लेते हैं ये r है, ये मान लेते हैं h है। वलय की ऊंचाई नहीं, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 मीटर। अब देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा सकेंद्रीय वृत्त के बारे में, कि अगर इसे हम केंद्र मानते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिज्या होगा, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का एक त्रिज्या होगा। तो मतलब अगर हम बात करते हैं बाहरी, अगर वृत्ताकार भाग बोलेंगे इसको, तो क्या होगा, इसकी तो त्रिज्या होगी। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का त्रिज्या होगा कितना होगा, वो 3.2 + 4 कर देंगे। मतलब क्या है कि अगर हम बोलेंगे कि इस वलयाकार भाग की त्रिज्या पहले निकालना है हमको, इसकी ऊंचाई, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बेलनाकार भाग मान लेंगे और वहां से निकाल सकते हैं इसको। तो क्या बोलेंगे हम, वलयाकार भाग की त्रिज्या, या बोलेंगे क्या कि बाहरी भाग तक की त्रिज्या, बाहरी भाग तक, बाहर तक की त्रिज्या कितना हो जाएगा। इससे हम मानते हैं बड़ी r। अगर बोलते हैं बड़ी r तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक है, 3/2 + 4 मीटर कितना हो जाएगा, 11/2 मीटर। कितना आ गया, 11/2 मीटर। ये हो गया यहाँ तक की त्रिज्या, ठीक है ना। अगर आप लोग पढ़े होंगे
बलाई का आयतन तो कैसे निकालते हैं? बलाई का आयतन यहाँ हम बलाई का त्रिज्या लिखते हैं, यहाँ पे त्रिज्या बलाई की त्रिज्या लिखते हैं, तब ज्यादा ही होता, बलाई की त्रिज्या, ठीक है ना। अगर आप लोग बलाई का आयतन पढ़े होंगे तो क्या होता है कि बाहरी मतलब कि पॉइंट से लेके बाहर तक का आयतन और जितनी मतलब आंतरिक यहाँ पे त्रिज्या है, जहां तक की इसकी मोटाई है, वहां तक के आयतन को क्या करते हैं, वहां पे करते हैं माइनस। तो पहले क्या करेंगे हम कि इसके आयतन को इक्वल करेंगे, तो कुएं का आयतन, कुएं का आयतन इक्वल टू बलय का आयतन, इक्वल टू बलय का आयतन, क्या हो जाएगा, इक्वल टू बलय का आयतन। तो कुआं तो बेलनाकार है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके आर को हम कितना माने हैं, आर ही माने हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच तो वही है। लेकिन अगर हमें निकालनी है बलय की ऊंचाई तो हम उससे कुछ और मान लेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, इसे मानते हैं h1 इक्वल टू बलय का क्या होता है आयतन, पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच। तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर यानी छोटी आर का वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2। h1 कितना है, मतलब कि जो h1 है हम जिसे बोल रहे हैं कुएं की ऊंचाई, वो कितनी है 14, यहाँ बोलेंगे 14 इक्वल टू बड़ी आर का स्क्वायर, मतलब कि बड़ी आर तो यही है ना, तो लिखेंगे 11/2 इंटू 11/2, 11/2 इंटू 11/2 या बोलेंगे 11/2 का स्क्वायर माइनस छोटी आर कितनी है बच्चों, छोटी आर आपका 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है नहीं पता है, निकालना है, इसको हम h2 लिखते हैं, ठीक है ना। इससे हम बोल रहे हैं h2 जो हमें पता नहीं है, पता नहीं है। अब क्या करेंगे देखिए, 3/2 कितना हो गया 9/4, कितना हो गया है 9/4 इंटू 14 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे ब्रेक करेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मन में कीजिएगा कैलकुलेट कि 11/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3 14/2 कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी मतलब 11 माइनस चला गया 3 आ गया 8, 8/2 मतलब 4, 8/3 इंटू 8/3/2 कितना आ गया 4 इंटू h2 कितना है नहीं पता है, नहीं पता है हमें, तो यहाँ 7 2 जा 14 कट गया, कट गया ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है h2 का वैल्यू, तो ले आएंगे इसे नीचे या यहाँ पे काट लेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ गया h2 का वैल्यू आपका आ गया है, h2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 9 बटा में 4 2 जा 8, तो इसे बोलेंगे 1.125 मीटर, 1.125 मीटर, 1.125 मीटर क्या हो गया, बलय की ऊंचाई आ गया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, बाकी 5 सवाल इस चैप्टर के अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे। जहां भी समझ में नहीं आता है वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं, या फिर समझ में आ रहा है कि नहीं।